जिंदगी के तुम मजे उड़ाओ, खाते जाओ, सेहत तुम अपनी बनाते जाओ। दुनिया तुम्हें देगी ताने, पर तुमने नहीं छोड़ने खाबे। हंसते और हंसाते जाओ, जो मुंह से गाली तुम खाते जाओ। मोटे लोग, छोटे लोग, पहले लोग, मोटे लोग। फैट फैमिली, सारी दुनिया करेगी एक ही बात। फैट फैमिली, हा 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 हा। मोटे लोग, हा 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 हा। फैट फैमिली। झूठ, मेरी जान, झूठ नहीं बोलना। सच बोलेगा तो उसकी नजरों में कमजोर नहीं कहलाएगा। हाँ, अगर नजरों में खड़ा रहा तो किस दिन दिल में भी उतर जाएगा। जब भी ये मोहब्बत दिखाते हैं ना, तो या तो कोई गुल खिल चुका होता है या फिर कोई गुल खिलने वाला होता है। लाखों करोड़ों में एक है हमारी सनिया, उसके लिए कोई लाखों करोड़ों में एक नौजवान ढूंढेंगे। पैर कब ठीक हुआ आपका? वाह, शॉक ट्रीटमेंट जानू, शॉक ट्रीटमेंट। जी, मुराद भट्ट स्पीकिंग। आई लव यू। अम्मा, गिरगिट भी टाइम लगाता होगा। ये इंसान किस वक्त क्या सोच रहा होता है और क्या करना चाहता है, मेरी समझ से तो सब कुछ बाहर है। गिरगिट कह रही थी मुझे। अब देख ये सलीम भट्ट तेरी जिंदगी के रंग कैसे बदलता है। क्या करूं? गुजार तो रही हूं, जंतरी से इतना मुश्किल इंसान मिल गया मुझे। बस अम्मा, आपकी बातें सुन के भी ना मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। ये लो। खोया हुआ आदमी जिंदगी की हर बाजी को खो देता है। जी, सही कह रहे हैं आप। खेल मोहब्बत का हो या कोई और, हर बाजी सोच समझ के खेलनी चाहिए, वरना सामने वाला बाजी ले जाता है। जीत सामने वाले की हो या मेरी, मुझे तो जीत से मतलब है। ओ, मोहब्बत होती मतलबी है पोते, मगर इश्क की बाजी बिल्कुल कैरम की तरह होती है। हर एक का ध्यान सिर्फ और सिर्फ क्वीन पर होता है। इधर ध्यान फिसला, क्वीन गई किसी और की पॉकेट। जो मर्जी हो दादू, क्वीन सिर्फ मेरी है। वैसे जैसे सुना है कि क्वीन कम और बैंडिट क्वीन ज्यादा है। सोच ले, तू मासूम सा बच्चा और वो शेरनी। तो मैं भी बब्बर शेर बन जाऊंगा दादू। वैसे एक तरह से अच्छा ही होगा। वो कैसे? तुझे भी हौसला रहेगा उसका, 2-4 गुंडे तो वो खुद ही संभाल लेगी। हाँ, एक प्रोटेक्टिव फील आएगी दादू। लानत है तुझ पे, बस मैंने यही देखना था। ओए, मर्द तू है कि वो है? मैं हूं, ज़ाहिरी बात है। तो फिर असल मर्द बनकर दिखा, खुद को उसके काबिल कर। मर्द को बीवी पे नहीं, बीवी को मर्द पे मान होना चाहिए। दोनों टायरों में हवा अगर कम हो या ज्यादा हो तो गाड़ी सही से नहीं चलती। अगर इतना ही बड़ा आशिक है तो खुद को उसके काबिल कर, अपने अंदर एतमाद पैदा कर, खुद को उस काबिल कर, अपनी खामियां दूर कर और फिर वो ख्वाब देखी जिसकी ताबीर भी हो सके, वरना सिर्फ ख्वाब ही देखता रह जाएगा और दुल्हनिया कोई और काबिल ले जाएगा। वो किधर? ओए ओए का ओए, फ्रिज से गजरेला ही ला दे यार। आशिक बना फिरता है यार, अभी कौन खाए। ये तो बड़ी खुशी की बात है।
मैं तो ये भूल ही गया था कि तुम भी खास एक घटिया मर्द हो। तुम एक निहायत स्टूपिड मर्द हो। अरे लकी हो तुम यार, लकी हो। इस उम्र में, इस हाल में भी तुम्हें कोई चाहता है, तुमसे कोई मोहब्बत करता है। कब तक तन्हा जिंदगी गुजारते रहोगे? कोई सजा है तुम्हें? मुराद यार, तन्हाई ने तुम्हें जिंदगी, मुस्कुराहट, मोहब्बत, एहसास, जज्बा सबसे दूर कर दिया है। जवान औलाद है मेरी। इस उम्र में इश्क लड़ा के मैंने इज्जत अपनी खाक में मिलानी है। यार एक की शादी हो गई है और बाकी भी अपनी अपनी जिंदगियों में मगन हो जाएंगे। कब तक तुम खाने के मेन्यू ही फाइनल करते रहोगे? एक बार आजमाने में क्या हर्ज है? एक बार मिल लो, बात कर लो। अगर सब कुछ ठीक लगा तो फिर आगे बात करेंगे। और रही बच्चों की बात, वो मैं वादा करता हूं मैं उनको समझा दूंगा। वैसे नाम क्या है उसका? बता नहीं। ओहो, मेरा मतलब है उम्र क्या है? बेवा है, तलाक याफ्ता है, कहाँ रहती है, क्या करती है? पता नहीं। वाह 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 भट्ट साहब, पिंड वस्या नहीं उचक्के पहले तैयार। ओ यार, अभी तो पार्टी शुरू नहीं हुई और तुझे इतनी टेंशन? यार फजली, उसकी आवाज़ सुनकर ना मेरे तो हाथ पैर फूल जाते हैं। उम्र का तकाजा भी है। मुझे देख, मैं 18 साल के जवान लड़के से तेज भागता हूं। यार वो मुझे कहती है आई लव यू। यार बट टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ हूं। मैं तुझे फिट कर दूंगा, बट फिट कर दूंगा। और इस दफा मैं जो तुझे कहता जाऊं तो वही करता जा बस। पहले आजमाओ, फिर अपनाओ, वरना भगाओ। तुम मुझे ना समझाओ ना बहकाओ। भट्ट साहब, बहुत जीली खुराक से मोहब्बत की जिंदगी। अब मोहब्बत को अपनी खुराक बनाओ। मोहब्बत नाम तो तुम्हारा फजली है, फजूल होना चाहिए था। Look who's here. तो खूब मजे कर लिए चैम्प। Excuse me? चैंपियंस मेहनत करते हैं, मजे नहीं करते। आई नो मिस्टर हार्ड वर्किंग, लेकिन जिंदगी में ना और बहुत सारी चीजें होती हैं। लाइफ को एक्सप्लोर करो। यूं लकीर का फकीर या कुएं का मेंढक बन के सारी जिंदगी तो तुम गुजार नहीं सकते। घूमो फिरो, मजे करो, दोस्त बनाओ यार, लाइफ को एक्सप्लोर करो। क्यों सेल्फ सेंटर्ड होके क्यों बैठे रहते हो? मैं इसीलिए फोकस भी रहता हूँ और खुश भी। आई एम वेरी हैप्पी द वे आई एम। और आप ही करें अपनी लाइफ एक्सप्लोर। मर्जी है भाई तुम्हारी, लेकिन तुम जितने ये शरीफ बन के बैठे हुए ना, इतने तुम शरीफ हो नहीं। तो जो हर वक्त मोबाइल पे तुम बिजी रहते हो ना, अच्छी तरह जानती हूँ मैं। अगर आपको नजर आ रहा है तो मैं अभी भी बिजी हूँ और आप जा सकती हैं। हाउ रूड, अकलौती बहन हूं मैं तुम्हारी, इस तरह कैसे तुम बात कर सकते हो? जल्दी से बताओ, मेरे लिए जीतने की खुशी में क्या लेकर आए हो? ओह वाओ, जीतूं मैं, मेहनत करूं मैं और गिफ्ट भी मैं लेके आऊं। कुछ शर्म करो यार, बड़ी बहन हो, मुझे गिफ्ट देने के बजाय मुझसे ही मांग रही हो। मेरी बात सुनो, तुम जो 1 साल बड़ी बहन होती है ना, वो छोटी ही होती है। और बहनों का ना हक जताने का यही स्टाइल होता है। जल्दी से बताओ क्या लेकर आए हो मेरे लिए? मैं लेके आया हूँ ने। अच्छा लगा? ये मेरा स्टाइल है और आप जा सकती हैं। लाई हूँ मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट। अच्छा सुनो, माय फेवरेट चॉकलेट्स। मेरा भाई, आई लव यू सो मच। एक एक करके खाना मोटी, और सारी इकट्ठी मत खा जाना। अब जाओ, मैं फ्रेश होके आता हूँ। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम। सोनू ये देखो। वाह, ये क्या है? चीजें हैं। ये किसने लेके दी? मेरे चाचू ने। मेरे लिए? मेरे लिए। मेरे लिए नहीं है? नहीं है। अब टस टस खेलते हैं। ठीक है। हेड मैं जीता, टेल तुम्हारे। हाँ, मेरा आ गया। एक चीज दो। हाँ, लेकिन अब टेल मैं जीता, हेड तुम्हारे। हाँ, फिर आ गया मेरा। आओ कश खेलते, आ जाओ। नहीं, बास्केटबॉल खेलते हैं। नहीं ना, वो बहुत बोरिंग है। आ जाओ, कश खेलते हैं। अच्छा,
अच्छा बताओ, पहले मुर्गी आई या अंडा? अंडा। गर्ल, अंडा मुर्गी से निकलता है, इसीलिए अभी ये केक मेरा हुआ। अच्छा बताओ, फिर बताओ, पहले मुर्गी आई या अंडा? मुर्गी। गर्ल, मुर्गी तो अंडे से निकलती है। सोनू मेरी सारी चीजें खा जाते हैं, मैं जा रहा हूँ। अबे रुक, ओ भाई, अरे यार मिलके खा सकते थे, बट नहीं। खुल के खाओ, मौज मनाओ, जिंदगी के तुम मजे उड़ाओ, खाते जाओ, खाते जाओ, सेहत तुम अपनी बनाते जाओ। फैट फैमिली, फैट फैमिली। हम आप जैसी शानदार शख्सियत के मालिक तो नहीं। उम्मीद है आपको बुरे ना लगे। हम शायद इतने हसीन नहीं, मगर हमारा जज्बा, मोहब्बत और दिल साफ और बेदाग है। आपकी खामोशी ने इस जगमगाते दिल पर मायूसी का अंधेरा तारी कर दिया है। दिल को नर्म करें, हमारे एहसास को महसूस करें। मुराद, एक मौका दें। अब इस अंधेरी जिंदगी में आप ही रोशनी है और आप ही जिंदगी है। आई लव यू मुराद। आपके एक फोन की मुंतज़िर। तो लड़की है सचमुच की, खूबसूरत है, जवान है, मासूम है और पागल है बिल्कुल। और मुझे भी पागल कर देगी। क्या अब भी मैं इतना ही पुरकशिश हूं? क्या ये हकीकत है? ऐसा हो सकता है? क्या करूं? होश कर, होश कर। गलती कर रहा है तू, पछताएगा। गलती कर रहा हूं, गलती कर रहा हूं, गुनाह तो नहीं कर रहा। क्या मुझे जीने का हक नहीं है? कि मेरी भी तो जिंदगी है। तू मुराद भट्ट है, भट्ट हाउस का मालिक, जिसकी इजाजत के बगैर इस घर का पत्ता नहीं हिल सकता। क्या हुआ? एक लड़की का मैसेज आया और तू फिसल गया? सारे असूल पानी की तरह बह गए? क्या करूं मैं? पागल हो जाऊंगा। रशीद, सारी दुनिया करेगी एक ही बात, बेस्ट फैमिली, फैट फैमिली। पावे मंगाओ और साथ में वो कुलचे भी, तिल वाले कुलचे। अच्छा हुआ जो आप अकेले आए। बड़े भट्ट साहब कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हैं और ऐसे मामलात जज्बात से नहीं, ठंडे दिमाग से हल किए जाएं तभी नतीजा निकलता है। जी चट्टा साहब, मैं इसीलिए हाजिर हुआ। आप बताइए क्या हो सकता है? तो मुद्दे की बात यह है कि ज़मीन पर उनका कब्जा है। अदालत में गए तो गए कई साल के लिए, और दुश्मनदारी अलग। कोई बीच का रास्ता इख्तियार करना होगा। तो वो बीच का रास्ता भी आप ही बता दें सर। काफ़ी जल्दी में हो। जाहिर है चट्टा साहब, जिसकी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी पे कब्जा होगा वो आराम से कैसे बैठेगा? मैं समझौता करवाने की कोशिश करता हूँ। 2-3 करोड़ रुपए तो मिल ही जाएंगे, बाकी खुदा की मर्जी समझ लेना, और उसमें से चंद लाख मुझे भी दे देना। दुश्मनदारी की टेंशन भी ख़त्म। आप इज्जतदार लोग हैं। सर 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसके सिर्फ 3 करोड़। मैं कोशिश करूंगा कि
4 करोड़ तक तो मिल ही जाए। हाँ, लेकिन मेरी फीस 30 लाख रुपए होगी। चटा साहब, ये कौन लोग हैं? कोई नया गैंग है। किसी बड़े आदमी की कोई पुश्तपनाही है? देखिए सलीम साहब, यहाँ पर 4 जवान हाथों में बंदूकें लिए सड़कों पर निकल आए तो उन्हें वक्ती तौर पर बैक ही बैक है। बाकी ऐसे लोगों को इस तरह के नौजवान मोहरा बनाने के लिए चाहिए ही होते हैं। बहुत ही जालिम और शैतान किस्म के लोग हैं। नाम लिया और फोन आ गया। मैं बात चलाने की कोशिश करता हूँ। पेमेंट ये किस्तों में करेंगे, बाकी गारंटी मेरी। ठीक है? जनाबे अली, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अब एक सेकंड। अब सलीम साहब आप चाय पीजिए, बस मैं 1 मिनट में हाजिर हुआ। जी जनाबे अली। Hey, are you all right? I'm perfectly fine. तुम ठीक हो? I'm cool, बल्कि super cool. मुझे क्या होना है? वैसे तुम्हें इतने गुस्से में पहली बार देखा है। हैरान हूँ मैं। गुस्सा नहीं, वो मेरा रिएक्शन था और हर एक्शन अपना रिएक्शन खुद ही तय करता है। अच्छा मिस एक्शंस परफेक्ट रिएक्शन, आप बेस्ट हो एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। No, Mr. Ahmed, but this time I am proud of you. मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता। नहीं, जरूरी नहीं। अपने आप को मुसीबत में सिर्फ उसी के लिए डाला जाता है जो खुद से ज्यादा नहीं तो करीब तर जरूर हो। तुम मुझे खुद से ज्यादा अजीज हो सनिया। यू आर माई ओनली बेस्ट फ्रेंड। बल्कि मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं। ये तो मामूली सी चोट थी। तुम पे आंच आए उससे पहले मैं खुद लड़ूंगा, वो भी आखिरी दम तक। बिकॉज आई रियली लव यू। खैर, क्या कर रही हो? हाँ, कुछ नहीं, मैं चॉकलेट्स खा रही थी। खाएगा तू? स्वीट्स किसने दी? है एक मेरा फ्रेंड, टेडी बियर भी दिया है साथ। शट अप। जेलस? बाय। अरे सुनो यार, समीर लाया था। फिर खा लो और एक आध कल मेरे लिए भी ले आना। हाँ, वैसे भी तुम्हें एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, आई विल कॉल यू लेटर। बाय। चलो ठीक है। मुझे मीठे की क्रेविंग हो रही है, प्लीज। हम अंदर आ जाए? आ चुके हैं। बाय द वे, हमला किस मकसद के तहत है? भाई मुझे लगा, मुझे भी, कि आपके साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। कल रात को मैंने अपने ख्वाब में आपको दूल्हा बने हुए घोड़े पे बैठे देखा था। मैंने भी। इसके ख्वाब में तू क्या कर रहा था? आपकी शादी पे छोटा दूल्हा तो मैं ही था ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ तुम दोनों के लिए? खुशी की बात हो तो सेलिब्रेशंस तो बनती हैं। बिल्कुल बनती है। खुशी की बात हो तो ना, ये तो खुशी का ख्वाब है। भाई मेरे ख्वाब हमेशा सच्चे होते हैं, ट्रस्ट मी। शी इज राइट चाचू। ओए ख्वाजा के गवाह डड्डू। डड्डू नहीं, डड्डू छोटा होता है। डायनासोर। चाचू। अच्छा, क्या चाहिए तुम दोनों को? बस आप हमें भाई एक मोल्टन लावा खिला दें प्लीज। वो भी साथ ले जाकर प्लीज। ओए मोल्टन खा खा के ना तेरे अंदर का लावा एक दिन फट जाएगा। चल चलते हैं। जान, उठ जाओ। आप आ गए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम जा रही हो? खुदा हाफिज। मोना, सोनू, सब मुझे छोड़ के किधर चले गए? सलीम अभी तक आए नहीं। शुक्र है, शुक्र अल्लाह, मैं जिंदा हूँ। शुक्र है मैं जिंदा हूँ। दरवाजा लॉक करती हूँ। दरवाजा लॉक करती हूँ। भाई मैं बहुत खुश हूँ आज। तो हमें भी बताएं क्यों? हमें इस खुशी में शामिल नहीं करेंगे? क्यों समीर? नो। ये क्या खिचड़ी पक रही है बाप बेटे में? ओ कम ऑन सन, हम लोग सिर्फ फैमिली नहीं, अच्छे दोस्त भी हैं और हमेशा रहेंगे। और मैं हूं ना तुम्हारे साथ, डरो नहीं।
आखिर बताएं तो सही, बात क्या है? तो जनाब मुबारक हो, हमारा बेटा बड़ा नहीं अब जवान हो गया है। जवान हो गया? जरा मैं भी तो सुनूं कि कितना जवान हो गया है। दोस्तों किस्सा कुछ यूं है कि हमारे फरमाबरदार नौनिहाल बहादुर लड़के को एक नाजुक परी मासूम लड़की से इश्क हो गया है। तालियां। अच्छा, तो नखरे उठाए माँ और सारे सीक्रेट डैड से शेयर करेंगे? सी मी इट्स नॉट लाइक दैट, डैड बहुत चालाक है, सब उगलवा लेते हैं। थैंक यू। अच्छा, तो इसका मतलब है मुझे कोई कुछ नहीं बताने वाला था और आप भी मुझे कुछ नहीं बताने वाले थे। डैड, यू प्रॉमिस्ड मी समथिंग। चलो चलो, अब ड्रामे ना करो, जल्दी से बताओ वो कौन है, कैसी है, और हम सबसे कब मिलवा रहे हो? क्या देख रहे हो? अब जो किया है भुगतो। ऐसा कुछ नहीं है। वो हम तय करेंगे। क्या? कब मिलवा रहे हो? पहुंचा। वाओ! साहब जी, बच्चे आ गए, खाना लगा दूं? कहा? टेबल पर। देखो रशीद, आज मेरा कमरे से बाहर जाने का मूड नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा खाना और थोड़ा सा और खाना यहीं ले आओ, और बच्चों को भी कह दो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे मेरी तबीयत और हाल बार बार पूछकर मुझे परेशान ना करें। जी बेहतर। और ठहरो, और ऐसा करो, थोड़ा सा सूजी का हलवा बादामों वाला वो गरम गरम बना के ले आओ, कुछ मीठा खाने को दिल चाह रहा है। जो हुक्म। जाऊं जी? नहीं, यहाँ खड़े खड़े मेरी शक्ल देखो और जाओ जाओ, खेलो कूदो फलो फूलो, खुश रहो। अभी लेकर आया जबरदस्त खाना और बादामों वाला हलवा। दुनिया करेगी एक ही बात, बेस्ट फैमिली, फैट फैमिली, हा 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 हा, फैट फैमिली। ये खुशी में क्या जिन बन गया जो इतनी जल्दी हलवा बना कर ले आए? आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर मैं ठीक नहीं हूँ ना। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? वो सलीम अभी तक नहीं आए और ना ही अपना फोन उठा रहे हैं। हाँ तो मसरूफ होगा, कोई काम कर रहा होगा। रात कितनी हो गई है बाबा? ओए अमावस की नहीं, वो अच्छी बात है, कोई काम शाम कर रहा होगा। अगर खोटा सिक्का चल निकले तो उसको चलने दो, बस दुआ करो कि वो कोई काम उल्टा ना कर दे। जी? जी, और दरवाज़ा बंद करके जाना और सबा सबको बोल देना कि मुझे डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि मेरा मूड और दिमाग बिल्कुल ख़राब है। जी। फैट फैमिली। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसका मतलब है तेरा नंबर जल्दी आएगा। तुम्हें किस बात की इतनी खुशी सूझ रही है? सनी आफ्ताब का दिल छाएगा तभी उसका नंबर आएगा। और मेरी फैमिली इतनी टिपिकल नहीं है कि वो ये कहें कि लड़की बड़ी है तो पहले शादी उसकी कर दो। वैसे भी समीर अभी बहुत छोटा है और उसके मुंह से ये बात सुन के तो हम लोग और एक्साइटेड हो गए। फिर भी कभी तो तेरा दिल चाहेगा सनिया आफ्ताब। मिस्टर अहमद, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इस टाइम बात समीर की हो रही है, तुम घुमा फिरा के मेरी तरफ क्यों लाई जा रहे हो बात को? कोई रिश्ता है तुम्हारी नजर में? तुझे कैसा रिश्ता चाहिए? इतना सोचेगी तो बूढ़ी हो जाएगी। बूढ़ी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतनी आसानी से किसी के हाथ में नहीं आऊंगी मैं। मेरे लेवल पर पूरा उतरना पड़ेगा, तभी जाकर वो मेरा दूल्हा बनेगा। अच्छा जी, हमें भी अपना लेवल बता दें फिर। वेल, कभी मैंने इस बारे में सोचा नहीं, लेकिन अगर सोचा ना तो सबसे पहले तुझे ही बताऊंगी। मेरे ख्याल से दिल की घंटी का क्या है, वो कभी भी बज जाती है या कभी भी नहीं बजती। ये सब ऊपर वाले की गेम है। एनीवे, सुबह कॉलेज भी जाना है और मुझे ना अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं।
तो फिर होती है बात। मैं कर दूंगा। तुम कर ही ना दो, पहले अपने नोट्स कंप्लीट कर लो। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। ऐ ऊपर वाले, जब भी इसके दिल की घंटी बजे करंट मेरा ही हो। क्या देख रहे? क्या हुआ? आज लॉन्ग ड्राइव पे चले। लड़की आपके बेटे को पसंद आई है, रोमांटिक आप हो रहे हैं। बेटे ने अपना रोमांटिक दिल और रंगीन मिजाज अपने बाप ही से लिया है। लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि बच्चे अब बड़े हो गए, शादी के काबिल हो गए। तो जब उनके बच्चे बड़े होंगे हम तो तब भी ऐसे ही रहेंगे। बिल्कुल छोटे नौटी बच्चे की तरह। एग्जैक्टली। और जब तक हम जिंदा हैं आपको हमारे साथ बस ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। सर आंखों पे सर, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। थैंक्स फॉर स्पॉइलिंग मी। और सीमी, so blessed to have you. And I'm so blessed to have you too. जानती हो, आज खाने की मेज पर कोई नहीं था, भरी सजी हुई टेबल और मैं अकेला। बच्चे बाहर खाए और मुराद ने कमरे में मंगवा लिया। ना रोक ना टोक ना किसी से छुप कर खाना था। फिर भी न जाने भूख क्यों नहीं लगी। सिर्फ तुम ही थी शायदा बेगम। सारी जिंदगी तुमसे छुप कर, डर कर, चोरी इतने काम किए कि अब तो आदत ही पड़ गई है। आज आजाद था तो दिल ही नहीं माना, मजा ही नहीं आया। सब बच्चे वक्त के साथ मसरूफ हो जाते हैं। तुम्हें अभी और नजर रखना थी मुझ पर, जल्दी छोड़ गई। अब ज्यादा खुश ना हो, अभी हमने दोबारा नहीं मिलना। आ जाऊंगा आराम से। अब तुम आराम करो और मैं भी रेस्ट करता हूं। ओके, गुड नाइट। आजकल प्यारी बच्ची मैं व शयाद की कोई खबर नहीं आ रही। ये कैसे हो सकता है? मैं व शयात और हुमायूं सईद दूसरी फिल्म के सेट पर। वाह वाह वाह, मुबारक हो। माशाल्लाह, ये हुमायूं सईद भी मुझे अच्छा आदमी लगता है, वरना मैं व शयात ने उसकी दूसरी फिल्म कहाँ करनी थी। महविश, हयात, प्यारी बच्ची। हेलो हेलो फजली, सब ठीक है ना यार?
हाँ ठीक है। और यार तुझे पता तो है कि मैं गोली खाकर सोता हूँ, फिर तूने उठा दिया। हाँ तो उठ गया ना अब। और शुक्र कर बेगम की आंख नहीं खुल गई, वरना सुबह तक सर दबाना पड़ता। यार वो नींद नहीं आ रही। और यार तो गोली खा के सो जा भाई। दिल घबरा रहा है। तो शरबत पी के सो जा। नहीं नींद नहीं आ रही, वो डर सा लग रहा है। और तो क्या मालनामे का डर लग रहा है? और इस उम्र में बुढ़ापे में ख्वाब आते रहते हैं ऐसे। कोई बात नहीं, नमाज पढ़ और तौबा करके सो जा। और किस चीज की तौबा करूं? मैंने क्या किया है? वो तो यार फिर मसला क्या है बट मुझे बता। वो लड़की। नींद, खौफ, डर, घबराहट। ओके ओके। क्या ओके? और यही तो कह रहा हूँ कि मुबारक हो, ये कोई मसला नहीं है। नो प्रॉब्लम। मसला नहीं है? क्या मतलब? और यही तो बता रहा हूँ मेरे दोस्त कि ये कोई मसला नहीं है। ये अब एक कीड़ा है जो तेरे दिमाग में बैठ गया है। क्या? हाँ, अब ये तुम्हें काटता रहेगा और इस उम्र में तो ये और भी ज्यादा जोर से काटता है। तजर्बा मेरे दोस्त, तजर्बा। और बकवास बंद कर। तजर्बे तो मुझे बता के करना क्या है? कौन है ये लड़की? इतना सब मेरे बारे में कैसे जानती है? क्या करना है मुझे बता। उसे फोन कर उसे। पागल है? मैं नहीं, तू हो जाएगा पागल। और यार बट इतने सवाल जो तुझे ये जीने नहीं ना दे रहे, इन तमाम सवालों का जवाब एक फोन कॉल है। और इतनी सी हरकत पे ना कोई सजा है, ना शर्मिंदगी और ना कोई रिस्क। हल मैंने तुझे बता दिया। अब दवा तुमने अभी लेनी है सुबह या नहीं, इट्स अप टू यू। मैं अपना फोन बंद करके सोने लगा हूं माय डियर मुराद बट। सुबह बात होगी। ओके, खुदा हाफिज, गुड नाइट। बात तो हेलो। प्लीज उठा लें फोन। एक बार फोन तो उठा लें। एक रिप्लाई तक नहीं किया। खुदा खैर करे। ऐसा करते तो नहीं है। क्या करूं? किसके पास जाऊं? मैं भी तो खुश नहीं होती ना उनसे। हर वक्त उन्हें कोसती रहती हूँ। कहीं मुझसे नाराज तो नहीं हो गए, या अल्लाह खैर करे इतनी देर घर से बाहर रहते तो नहीं है। वहां भी जाए ना। उठा लें। पता नहीं खाना भी खाया है कि नहीं खाया। उठाए ना फोन। उठा लें फोन। इस वक्त तक तो सो भी जाते हैं। उठा लें फोन ना। फोन भी नहीं उठा रहे हैं। उफ। आ जाएं सलीम, प्लीज आ जाएं घर वापस। या अल्लाह, आ जाएं जरा। इनकी तबीयत मैं ठीक करती हूँ। देखती हूँ कैसे इतनी देर घर से बाहर रहते हैं। वालेकुम सलाम। देखिए जनाब, लगता है रात भर पी है इन्होंने। इनकी जरा आंखें तो देखिए। नहीं सर। जागो प्यारे, घर आ गया। आओ तुझे जरा ड्राइंग रूम में बिठाएं चल के। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। घर वालों ने निकाल दिया है या खुद ही घर छोड़ के आ गए हो? जी। इसमें ग्रामी क्या है जनाब का?
नाम नाम क्या है? I'm so lucky to have you in my life. मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतने लविंग, केयरिंग और रोमांटिक होगे। अगर तुमने अपने घर में सबको मेरा बता दिया है तो मैं भी अपने घर में तुम्हारा इंट्रो सबको करा दूंगी। बहुत ड्रैग हो गया। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है जब तुमने झूठ बोल के मुझे कैफेटेरिया बुलाया था और मेरी जिंदगी बदल दी थी। I love you too, Sameer. दिलदार भाई, मैंने जो मसला आपसे डिस्कस किया था वो वकील मुझे कुछ ठीक आदमी नहीं लगता। वकील भी ना। बता दिया ना आपको, दोस्ती हो गई आपकी। इंस्पेक्टर दिलदार से दोस्ती हो गई तो अब टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। पता नहीं मैं किस मेंटल स्टेट में था, मैंने आपको अपनी सारी कहानी सुना दी, पर ट्रस्ट मी, मैंने आपको जो भी कहा वो सच कहा। देखिए, कानून को धोखा हमेशा कानून की मर्जी से ही दिया जा सकता है, वरना इस वक्त हवालात में होते हैं आप। देखिए, एक बात आपको समझाता हूं, आए। देखिए, कौन किस वक्त कहां मिलेगा ये सब उसे पता, लेकिन बताऊंगा मैं, बताऊंगा कौन? आप। दिलदार बताएगा आपको। चल, तो दिलदार आपको ये कह रहा है कि अपने घर जाएं, ठीक है? घर जाएं, चाय पिए, आराम करें। लेकिन मैं आपको समझाता हूं। आपकी शक्ल से मुझे लगा कि आपको अभी तक दिलदार पे यकीन नहीं है, यकीन नहीं आ रहा आपको दिलदार पे। देखिए, आपको बताऊं, आपके जो मसले का हल है ना, वो तो कानून के दायरे में रह के कानून भी नहीं कर सकता, ठीक? लेकिन कौन सा अच्छा डॉक्टर है और कौन सी दवाई किस वक्त देनी है, समझ गए ना आप? सर, समझ गया मैं। हाँ, तो अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ घर जाना है। और हाँ, एक और बात, हवाओं के भी कान होते हैं, ठीक है? तो अब आपने कुछ नहीं करना, घर जाएं। और आपको क्या बात याद कराई थी? दिलदार से दोस्ती हो गई, पक्की वाली दोस्ती। सर, थैंक यू। ज़हे नसीब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आखिर रहम आ ही गया जनाब को। वो देखिए। क्या? अरे, हमारे ऐसे नसीब कहाँ के अभी आपका दीदार हो सके। ऐसी बातें नहीं करते। हमने तो कुछ भी नहीं कहा।
देखें, सुबह होने वाली है। अरे देर तो जनाब ने ही की है, वरना हम तो शाम से मुंतजिर थे आपके। ओहो, नाम क्या है आपका? मथीरा। क्या? फैट फैमिली। कितना मजा आएगा ना, मामू और ममानी पूरे 5 साल बाद वापस आ रहे। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कबीर, मेरे जाती मामलात में दखल नहीं देनी, मुझ पे शक नहीं करना। क्या हो गया भाई? कुछ नहीं, जज्बात में कुछ ज्यादा आए।